आप लोग उपवास में वेफर वगैरह खाते हैं और वो साबूदाना साबूदाना खिचड़ी वगैरह खाते हैं। इससे क्या होगा? सावन में उपवास मत करना। क्यों? क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का समय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विद्वान और आयुर्वेद में क्यों कहते हैं कि इस महीने में उपवास नहीं करना चाहिए? तो आइए जानते हैं धार्मिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़े सावन में उपवास से क्यों बचना चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन में हर दिन उनका विशेष महत्व होता है। पर क्या उपवास ही शिव भक्ति का एक तरीका है? शिव पुराण और कई अन्य शास्त्रों में भक्ति को सबसे बड़ा साधन माना गया है। उपवास नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और नाम स्मरण, यही सब मेन है। कुछ संतों का तो यह भी कहना है कि भूखा रहकर भी पूजा करने से हमारा मन अशांत रहता है और हमारी एकाग्रता टूटती है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से माने तो श्रावण मानसून का समय है, तो इस मौसम में पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है। डॉक्टर और आयुर्वेद ये सब मानते हैं कि भूखे रहने से एसिडिटी, गैस और लो एनर्जी की शिकायत हो सकती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर पड़ जाना, जिससे वायरल बुखार और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए बेहतर है कि हल्का भोजन, सात्विक भोजन, पोषण युक्त भोजन करें, ना कि पूरी तरह उपवास करना चाहिए। उपवास का उद्देश्य होता है आत्मसंयम, पर यदि शरीर की कमजोर पड़ जाए तो ध्यान और पूजा कैसे होगी, कैसे मन लगेगा? सच्ची भक्ति में आत्मा की भूख मिटानी होती है, शरीर की नहीं बढ़ानी होती है। इसलिए अगर आप उपवास करें भी तो फलाहार या फिर एक समय भोजन जैसी विधि अपनाएं, जिससे भक्ति भी बनी रहेगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आप लोग उपवास में वेफर वगैरह खाते हैं, साबूदाना खिचड़ी वगैरह खाते हैं। इससे क्या होगा? उपवास तो किया है, लेकिन इससे क्या होगा? एक टाइम सात्विक भोजन करना चाहिए, बाकी फलहार ले सकते हैं। इम्यूनिटी कमजोर नहीं पड़ेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि शरीर को भी देखना होता है। श्रावण में परिवार के साथ पूजा पाठ, भजन कीर्तन और शिव आराधना, इसका सब महत्व है। अगर आप भूखे रहते हैं, थके हुए हैं, तो इन कामों में आप भाग लेने की शक्ति नहीं रहेगी। इससे बेहतर है कि संतुलित आहार लें, सामूहिक भक्ति करें और मानसिक शांति प्राप्त करें। उपवास करना या ना करना ये तो आपकी श्रद्धा है, परंतु अंधविश्वास से नहीं, समझदारी से भक्ति करना सच्चा धर्म है। सावन में भगवान शिव की पूजा करें, सात्विक आहार लें, अच्छे कर्म करें और शरीर को स्वस्थ रखकर ही सच्चे उपवास का फल प्राप्त करें। हर हर महादेव।